हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कहानी 2.0 में। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। ये अजीब इत्तेफाक था कि जब भी मेरी बीवी प्रेग्नेंट होती थी तो मेरा नौकर बहुत खुश दिखाई देता था और कहता, साहब मैं बाप बनने वाला हूँ। और जब मेरी बीवी की डिलीवरी का वक्त होता तो वो मुझसे छुट्टी मांगता कि मुझे अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेकर जाना है। तो मैं हैरान हो जाता था कि यह कैसा इत्तेफाक है। एक दिन मैं बीवी को मायके छोड़कर आया और आधी रात को पानी पीने के लिए उठा तो नौकर के कमरे की लाइट जलती देखी। तो मैं हैरान हो गया। जब अंदर कदम रखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहाँ तो मेरी शादी के 8 साल होने के बाद मेरी बीवी ने मुझे मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाई। वो कहने लगी, आकाश, मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सुनकर मेरे कानों पर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा, रोशनी, यह तुम क्या कह रही हो? उसने कहा, सच में आकाश, आप पापा बनने वाले हो। भगवान ने हमारी सुन ली है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में तो खुशी की लहर दौड़ने लगी। मैंने रोशनी को गले लगाते हुए कहा, रोशनी, तुमने आज मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। मैं कितना खुश हूँ यह शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। चलो ये खुशखबरी माँ को बताते हैं। और रोशनी का हाथ पकड़कर हम दोनों माँ के पास गए। मैं माँ को यह बात बताने वाला था कि घर का वारिस आने वाला है। माँ ने मेरी तरफ हैरानी से देखा और कहा, तुम शादी टालने के लिए मेरे से झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा, नहीं माँ, यह सच है। यह खुशखबरी रोशनी ने मुझे अभी तुरंत दी है। मैं और रोशनी यही बात बताने के तो आपके पास आए थे कि उससे पहले आप शुरू हो गई। माँ ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा किया था। मैं ऑफिस और मोहल्ले में मिठाई बांटकर घर आया तो देखा मेरा नौकर राजू बाहर बैठा मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, क्या बात है राजू, तुम इतने खुश क्यों हो? वो बोला, साहब मैं बाप बनने वाला हूँ। मैंने कहा, बधाई हो राजू, लो मिठाई खाओ, तुम भी मुंह मीठा करो। मैं फिर रोशनी के पास गया तो वो मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा, पता है रोशनी, हमारा नौकर राजू भी बाप बनने वाला है। इतना सुनते ही रोशनी के चेहरे का रंग उड़ गया था। मैंने कहा, क्या हुआ तुम्हें रोशनी? तुम परेशान सी क्यों लग रही हो? वह एकदम हकलाते हुए बोली, अरे नहीं, कोई बात नहीं है। प्रेगनेंसी में ऐसा ही होता है कभी कभी। मैंने कहा, हे भगवान, मैंने कहा, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान सबकी झोली में खुशियों से भर दे। उसके बाद तो हमारी ज़िंदगी बदल सी ही गई थी। शादी के 1-2 साल तक तो सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद लोगों ने हमसे बच्चे के लिए पूछ पूछ कर जीना हराम कर दिया था। मेरी माँ को लगता था कि रोशनी बांझ है, तो वह मुझे हमेशा दूसरी शादी करने के लिए परेशान किया करती थी। माँ की बात सुनकर रोशनी रोने लगती थी और मुझसे पूछती थी कि आकाश, आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? आप अपनी माँ की बात मान लोगे ना? आकाश, मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। फिर मैं उसको कस्में खा खा कर विश्वास दिलाता था, नहीं रोशनी, मैं तुमको मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। मैंने रोशनी को इतना तक कह दिया था, रोशनी, अगर हमें बच्चा नहीं हुआ तो हम बच्चा गोद ले लेंगे। खैर, अब मेरी ज़िंदगी में सुकून आ गया था। माँ ने मेरी दूसरी शादी के बारे में सोचना छोड़ दिया था। मैं जितना हो सके उतना रोशनी का ख्याल रखता था। 8 साल बाद हमारे घर में बच्चा आने वाला था, इसलिए मैं पूरी सावधानी बरत रहा था। रोशनी को बेड से उतरने भी नहीं दे रहा था। समय बीतता गया और अब रोशनी का पेट दिखने लगा था। एक दिन राजू मेरे पास आया और कहने लगा, साहब, आज मुझे छुट्टी चाहिए। मैंने कहा, क्यों, सब ठीक तो है ना? उसने कहा, जी साहब, सब ठीक है। आज लगता है मेरी बीवी की डिलीवरी हो जाएगी। मैंने उसे कुछ पैसे देते हुए कहा, जाओ, अभी तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारी बीवी को है। उसने कहा, साहब, हो सकता है आपकी मैडम की भी तबीयत खराब हो रही है। आप एक बार उन्हें अपने कमरे में जाकर देख लो। मैं उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा दिया था, लेकिन उसके लहजे में ऐसा कुछ ज़रूर था जिसने मुझे चौंका दिया था। वह मेरी बीवी के लिए बहुत चिंतित लग रहा था। मैं सर हिलाकर अपने कमरे में आ गया और रोशनी को दर्द से तड़पते देख मैं हैरान रह गया था। उसने कहा, आकाश, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। मैंने बोला, कब से दर्द हो रहा है तुम्हें? उसने कहा, 2 घंटे से। मैं आपके आने का इंतज़ार कर रही थी। मेरे माथे पर बल पड़ गया था। मैंने कहा, क्या मेरी गैर मौजूदगी में
कोई कमरे में आया था क्या? मेरी बीवी अपना दर्द भूलकर मुझे देखने लगी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीर साफ दिख रही थी। उसने बोला, नहीं तो कोई भी नहीं आया था। मैंने अपने आप को कोसा। तभी मेरी बीवी बोलती है, आकाश, तुम्हारी बीवी की तबीयत खराब है और तुम उससे किस तरह के सवाल पूछ रहे हो? फिर रोशनी को मैं हॉस्पिटल लेकर गया। करीब 4 घंटे बाद नर्स एक नन्ही सी फूल को लेकर आई और कहने लगी, बधाई हो, बेटी हुई है। मैंने जब अपनी बेटी को गोद में लिया तो मैं खुशी से रोने लगा। वो वक्त भी कितना अजीब था। मुझे आज भी याद है, मैंने अपनी बेटी का नाम खुशी रखा क्योंकि वह खुशियाँ लेकर आई थी हमारी ज़िंदगी में। और जब मुझे रोशनी से मिलने की इजाज़त मिली तो मैं रोशनी के पास गया तो वो बहुत उदास होकर लेटी हुई थी। मैंने कहा, रोशनी, आज का दिन तो खुशियाँ मनाने का है, फिर इतनी उदास क्यों हो? उसने कहा, नहीं आकाश, मैं दर्द में हूँ, उदास नहीं। तो मैं उसका पैर दबाने लगा। तब रोशनी ने मुझसे कहा, आकाश, हमारी बेटी हुई है तो कहीं ऐसा ना हो कि माँ आपको फिर दूसरी शादी करने के लिए बोले। वो पोती देखकर दुखी तो नहीं होगी ना? मैंने कहा, नहीं रोशनी, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। रोशनी की डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, इसलिए दूसरे दिन हम लोग घर वापस आ गए थे। मेरी माँ ने बहुत खुश होकर रोशनी और अपनी पोते की आरती उतारी और उन दोनों का स्वागत ढोल बाजे से किया और पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई थी। अगले दिन राजू मेरे यहाँ काम पर आ गया तो मैंने सोचा इससे जाकर पूछता हूँ कि इसकी बीवी और बच्चे कैसे हैं। मैंने उसके पास जाकर पूछा, क्या हाल है राजू, सब ठीक है ना? उसने कहा, जी साहब, मुझे बेटा हुआ है। मैंने कहा, बधाई हो राजू। खुशी के आने के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत सी बदल गई थी। अब मैं ऑफिस से जल्दी घर आकर उसको पार्क में घुमाने ले जाता हूँ। वह पार्क में लगे फूलों और उस पर बैठी हुई तितलियों को देखकर बहुत खुश होती है। वह झूले से बहुत डरती है। उसकी छोटी छोटी किलकारियाँ मेरे मन को बहुत भाती हैं। शाम को मैं खुशी को लेकर घर आया तो रोशनी से मैंने कहा, हमारी बेटी पार्क में ऐसे खुश होती है जैसे किसी माली की बेटी हो। मैंने ऐसे ही रोशनी से बोला था, लेकिन उसने मुझे बोला, आपके बोलने का मतलब क्या है? आपको क्या लगता है आपकी बीवी बदचलन है? मैंने कहा, रोशनी, मैंने तो ऐसे ही तुमसे बोला था, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दो। वह चुपचाप लेट गई थी और मैं इस बात से बहुत परेशान हो गया था कि मेरी बीवी ने कैसे सोच लिया था कि मैं उस पर शक कर रहा हूँ। फिर मैं किसी काम से घर से बाहर निकल गया। मैं रोशनी को बताकर गया था कि 2 घंटे में वापस आ जाऊँगा, लेकिन काम जल्दी हो जाने के कारण मैं 1 ही घंटे में वापस आ गया और अपने कमरे की तरफ से जाने लगा। तभी मुझे रोशनी की आवाज़ सुनाई दी। पता नहीं वो किससे बात कर रही थी। वह कह रही थी, पता है तुम्हें आज आकाश को लेकर क्या बात कर रहे थे? आकाश खुशी को लेकर क्या बात कर रहे थे? वो कह रहे थे, खुशी तो माली की बेटी लगती है। मैंने एक झटके में दरवाज़ा खोला क्योंकि मुझे जानना था कि रोशनी किससे ये बात कर रही है। सामने जो मैंने देखा उससे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई क्योंकि वहाँ राजू खड़ा था। वो मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया था, जबकि रोशनी के चेहरे से भी हवाइयाँ उड़ गई थीं। मैंने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो राजू? उसने हकलाते हुए कहा, मेरे बेटे की तबीयत खराब है तो उसको डॉक्टर से दिखाने के लिए कुछ पैसे मैडम से लेने आया था। तभी रोशनी अपने पर्स से कुछ पैसे राजू को देते हुए बोली, लो, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देना। वह पैसा लेकर कमरे से चला गया। रोशनी बहुत घबराई हुई थी। रोशनी की आवाज़ अभी तक मेरे कानों में गूंज रही थी। वह कैसे एक नौकर से खुलकर बात कर सकती है? मैं खुद को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहा था। मैं अपना मन इस बात से हटाना चाहता था। खैर, वक्त ऐसे ही बीतता गया और खुशी अब 5 साल की हो गई थी। तो रोशनी ने मुझे दोबारा खुशखबरी दी कि वो माँ बनने वाली है। मैंने भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। मैं बच्चों के लिए तरस रहा था और अब भगवान मुझे खुशियाँ दे रहे थे। मैं जब कमरे से बाहर आया तो मैंने देखा राजू गाना गुनगुना रहा था। मैंने पूछा, क्या बात है राजू, तुम बहुत खुश नज़र आ रहे हो। तो कहने लगा, साहब, मैं फिर से पापा बनने वाला हूँ, मेरी बीवी पेट से है। मैंने हंसते हुए बोला, राजू, ये कैसा इत्तेफाक है, मैं भी पापा बनने वाला हूँ, मेरी बीवी भी प्रेग्नेंट है।
मेरी बात सुनकर वो एकदम से मुंह बनाकर चुप हो गया। कुछ दिन बाद मेरी बीवी ने फिर एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। अब मैं 2 बेटी का बाप बन गया था और जिस दिन मेरी बेटी हुई उसी दिन राजू की बीवी ने भी बच्चे को जन्म दिया था। कुछ दिन बाद मेरी बीवी मायके गई हुई थी। रात को मैंने बहुत ही डरावना सपना देखा जिसके कारण मेरी नींद खुल गई और मैं उठकर बैठ गया। मेरी माँ भी घर पर नहीं थी, किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी। घर पर सिर्फ मैं और राजू थे। राजू मेरे यहाँ अकेला रहता था, उसकी बीवी बच्चे सब गांव में रहते थे। फिर से मैं सोने की कोशिश करने लगा लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं कमरे से निकलकर घूमने लगा। तभी मेरी नज़र राजू के कमरे की तरफ गई। उसके कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने सोचा कहीं उसकी तबीयत तो नहीं खराब, क्यों अब तक जग रहा है। मैं जाकर देखता हूँ। मैं जैसे ही उसके कमरे के दरवाजे पर पहुँचा, रोशनी मेरे पैर पर गिर गई और बोलने लगी। आकाश में बहुत मजबूर थी। शादी के बाद 8 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो सब मुझे ही दोषी ठहरा रहे थे, जबकि यह सब कुछ तो भगवान के हाथ में होता है। फिर मैंने आपसे छुपाकर डॉक्टर से अपना चेकअप करवाया तो पता चला कि मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती हूँ। लेकिन यह बात मैंने आपको नहीं बताई क्योंकि माँ तो आपको पहले से ही कहती थी, आकाश तुम दूसरी शादी कर लो, रोशनी बांझ है। तो मुझे लगा जैसे ही आपको बताऊंगी तो आप मुझे छोड़ देंगे। फिर एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना राजू अपना बच्चा हमें दे दे। तो जब राजू का बच्चा होता तो वह उसको मुझे दे देता और राजू खाली हाथ घर वापस लौट जाता था। दूसरी बेटी के टाइम पर भी ऐसा ही हुआ था। मैंने कहा, रोशनी मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि हम बच्चा गोद ले लेंगे, पर तुमको मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा, रोशनी तुमने जो किया बहुत अच्छा किया, पर तुमसे इस बात की शिकायत है कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। रोशनी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, हम दोनों लड़कियों को अपने पास रखेंगे ना। मैंने कहा, यह हमारी बेटियां हैं तो हमारे ही पास रहेंगी ना, और कहाँ रहेंगी। रोशनी ये बात सुनकर खुशी से रोने लगी। मैं राजू का हमेशा आभारी रहूँगा जिसने हमारी खुशी के लिए अपने कलेजे के टुकड़ों को मुझे दिया था। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते